वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम अपने पूरे लेक्चर के सीरीज में अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को फोकस कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सारे यूकैरियोटिक सेल में एक्सेप्ट सम लाइक आरबीसीज में प्रेजेंट होंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रेजेंट नहीं होंगे। बैक्टीरिया में ये नहीं मिलेंगे। अब हम एक यूकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करते हैं और इसका लोकेशन देखते हैं। अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल को ड्रॉ करें, यह है एक यूकैरियोटिक सेल। इस यूकैरियोटिक सेल में यह है न्यूक्लियस, यह है सेल मेम्ब्रेन, यह है न्यूक्लियस, यह है साइटोप्लाज्म। यूकैरियोटिक सेल। नाउ इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू आउट जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस तरह का जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब आप लोकेशन को समझ गए, अब हम डेफिनेशन से समझेंगे। इट इज वेल डेवलप। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि साथ साथ में आप कॉपी और पेन लेकर बैठे और जो भी मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ और जो भी लिखती हूँ वो साथ साथ में कॉपी कर ले, ताकि जब भी आप रिविजन करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, नाउ इट इज वेल डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक नेटवर्क। क्या है ये? नेटवर्क है। किस चीज का नेटवर्क है? इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल। हमारे एंडोप्लाज्मिक 3 एलिमेंट से बने हुए हैं। नंबर 1 सिस्टर्नी, नंबर 2 वेसिकल्स, नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। नंबर 3 ट्यूब्यूल्स। अब देखो, पहला है सिस्टर्नी। डबल लेयर्ड फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर। फ्लैट दिखाई दे रहे हैं ना, डबल लेयर फ्लैटन्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन ईच अदर। एक दूसरे पर ये इस तरह से लाई डाउन रखे हुए रहेंगे। और ये कैसे स्ट्रक्चर है? फ्लैटन लाई डाउन ऑन ईच अदर। दिस स्ट्रक्चर्स आर इंटरकनेक्टेड। ये यहाँ कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। इस पोर्शन को हम बोलते हैं ल्यूमेन। एंड द डॉटेड स्ट्रक्चर जो मैंने यहां पर निकाला है, दीज आर राइबोसोम्स। ये क्या है? राइबोसोम्स। सिस्टर्नी विल बी प्रेजेंट इन प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स, सच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद वेसिकल्स। ये है वेसिकल्स, सैक लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। दीज आर ऑल्सो फ्लडेड विथ राइबोसोम्स। और ये जो है इस स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेल्स में दिखाई देंगे। फिर ट्यूब्यूल्स। Such type of branch tubular structure will be present in lipid forming cell। तो अब फिर से अपने डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज well developed electron microscopic network of interconnected cisternae, vesicle and tubules। ये तीनों एलिमेंट से हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बने हैं, प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टर्नी, वेसिकल एंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। नाउ जो राइबोसोम्स है कहीं पर प्रेजेंट है और कहीं पर प्रेजेंट नहीं है, यानी राइबोसोम के प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहां पर जिस एरिया पर रेटिकुलम के राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे इनको बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ग्रैन्युलर जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, इसीलिए इसको ग्रैन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं। और जिस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होंगे
उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी प्रेजेंस और एब्सेंस के हिसाब से हमने देखो पहले देखा एलिमेंट्स, फिर हम देख रहे हैं टाइप्स। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, दे आर ऑफ टू टाइप्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये पूरा पोर्शन क्या है हमारा, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर इनके बीच में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है और यहाँ पर भी प्रेजेंट है, बीच में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इनसाइड टू द ER the cytoplasm present is known as laminal cytoplasm and outside जो present है उसको बोलेंगे non laminal cytoplasm। अगर inside है और outside है, ओके, inside के अंदर के साइड है मतलब क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म को लैमिनल साइटोप्लाज्म, और बाहर है तो नॉन लैमिनल साइटोप्लाज्म। अब जो है हमने देखा कि साइटोप्लाज्म जो है इनको दो हिस्सों में, जैसे कि साइटोप्लाज्म को इन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। अब हम देखेंगे इनके फंक्शन। नाउ बिफोर मूविंग टुवर्ड फंक्शन, एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, साइटोप्लाज्मिक ये जो हमारे प्रेजेंट होते हैं रेटिकुलम, ये रेटिकुलम जो है रफ और स्मूथ, किसी भी सेल में इनका रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होगा। दिस रेशियो ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी स्मूथ कितने और रफ कितने, ये सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हिसाब से डिपेंड रहेगा। सेल मेटाबॉलिकली कितनी एक्टिव है उस हिसाब से स्मूथ या रफ इन दोनों का रेशियो डिसाइड किया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अलग अलग वेराइटी के फंक्शंस प्ले करते हैं। इसमें अब आपने देखा इनका जो स्ट्रक्चर है ये स्कैटर्ड है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, यानी ये पूरे के पूरे सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, साथ में सेल के शेप को मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। क्लियर? नंबर 2, दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैव नियर अबाउट 30 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स व्हिच हेल्प इन बायोसिंथेसिस। ये जो है ये बायोसिंथेसिस में मदद करेंगे। उसके बाद आपको प्लाज्मोडेस्मो ट्यूब्यूल याद आया, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सेल वॉल एंड प्लाज्मोडेस्माटा में इसका जो है पूरे डिटेल्स को देखा था। फिर भी मैं अभी आपको फिर से एक छोटा रिकैप कराती। अगर हमने दो सेल लिए, इन दो सेल को कोई भी यहाँ पर एक्सचेंज करना है मटेरियल, तो आपको पता है दे फॉर्म द जंक्शंस। ये क्या करते हैं, जंक्शन बनाते हैं, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। ये कैसे जंक्शन है, इंटरसेल्यूलर जंक्शन। वेट, पूरा ही लिखते हैं, इंटरसेल्यूलर जंक्शन, जो कि सेल को यहां से वहां कोई चीज को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। जिस जंक्शन के थ्रू ये होने वाला है इसको बोलते हैं डेस्मोट्यूब्यूल, और ये एक्सटेंड होते हैं सेल के अंदर। They may be plain, they may be tubular, they may be plain, they may be tubular, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक एक्सटेंड होते हैं, यानी ये यहाँ पर भी इनके लिए जो है स्पेस प्रोवाइड करते हैं। अगर हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आप देख सकते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स यहाँ पर बने हैं, ये वेसिकल्स जो है यहाँ जो प्रोटीन्स बनने वाला है, सी राइबोसोम का मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रोटीन्स को बनाना। जो प्रोटीन्स यहाँ पर बने हैं, इन प्रोटीन्स को यहाँ से गोल्गी एपरेटस, हमारा अगला सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी एपरेटस, इन प्रोटीन्स को गोल्गी बॉडीज तक पहुंचाना होता है। तो ये पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स की मदद ली जाती है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल सपोज एक ऐसे हमने ड्रॉ किया और ये है प्रोटीन जो बना, इस प्रोटीन को यहाँ गोल्गी बॉडी में फर्दर काम के लिए जाना होगा। तो ये प्रोसेसिंग करने के लिए ये यहाँ पर इन ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को ले जाते हैं। ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो लिपिड सिंथेसिस और स्टीरॉयड सिंथेसिस यानी स्टीरॉयड हार्मोन्स का सिंथेसिस करने के लिए इनकी बहुत हेल्प होती है। दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है,
किस में प्रेजेंट होगा, इनका लोकेशन सेल में क्या होता है, कौन कौन से इनके दो टाइप है, कौन से एलिमेंट है जिससे ये बने हैं, और इनके वेराइटी ऑफ फंक्शंस. Hope this lecture will be helpful to you. Have a nice day everyone.